ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के गण आपको प्राप्त हो जाएं, जो कि आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान करा सके, हनुमान जी की अनुकंपा आपके ऊपर हो जाए, तो उसके लिए कुछ विशेष साधनाएं करनी पड़ती है, कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। हमने अपने धाम पर कुछ साधकों को यह साधना बताई, और कुछ साधकों में से सभी की तो साधना सफल कभी भी नहीं होती, क्योंकि सभी के कर्म अलग अलग होते हैं और सभी साधक श्रद्धा भाव के साथ कर भी नहीं पाते। लेकिन ज्यादातर भक्तों की यह साधना सफल हुई, उन्हें लाभ हुआ। तो साधना किस प्रकार से की गई, किस तरीके से उन्हें लाभ हुआ, आइए जानते हैं। देखो, हनुमान जी की साधना करने के लिए सबसे पहले तो साधक को श्रद्धा भाव के अनुसार साधना करनी चाहिए और पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प लेकर साधना करनी चाहिए, क्योंकि जो साधक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता वह हनुमान जी की साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। हनुमान जी की साधना करने के लिए सबसे पहले तो अपने ऊपर कंट्रोल होना अति आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके ऊपर विजय पाना अति आवश्यक है। अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाना अति आवश्यक है। यदि आपका मन विषय वासनाओं में भटक रहा है तो आप हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त कदापि नहीं कर सकते। अगर हनुमान जी की अनुकंपा चाहिए तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को आपको वश में करना पड़ेगा। अब साधना किस प्रकार से की जाएगी ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। यह साधना आप 41 दिन में कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए। और ये देखो, बहुत सारे नारियल यहाँ पर अर्जियां लगी हुई है, बहुत सारी अर्जी लगी हुई है। तो अर्जी लेके लगाने के लिए आपने एक 100 मीटर लाल रंग का कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर नारियल रख लेना है, उसके ऊपर कुछ पैसे रख लेने हैं और कुछ कच्चे चावल रख लेने हैं। और उसके साथ ही आपने उसमें हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, हनुमान जी का सिंदूर, उसके अंदर एक पैकेट आपको रख लेना है और एक शीशी चमेली के तेल की, ये चमेली के तेल की बहुत सारी शीशियां रखी हुई है, चमेली के तेल की शीशी के अंदर रख लेनी है अच्छी क्वालिटी का। उसकी जगह आप देसी घी भी रख सकते हैं। उसकी एक पोटली बना लीजिए, पोटली बनाकर उसको लेकर श्री हनुमान जी के मंदिर में जाइए। साथ में प्रसाद के लिए मैं बता रहा हूं हनुमान जी को क्या क्या भोग प्रसाद पसंद होता है, क्योंकि हम अपने धाम पर कंटिन्यू लगाते हैं, लगवाते हैं भक्तों से। सबसे ज्यादा प्रिय में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रिय होता है रोट, हनुमान जी का रोट, ठीक है ना। रोट जो होता है हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। उसके अलावा गुड़ चना, फिर उसके बाद में मोतीचूर के लड्डू, उसके अलावा इमरती, उसके अलावा हनुमान जी को पतासे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन पतासे छोटे वाले नहीं, बड़े वाले पतासे आते हैं, 4 इंची चौड़े होते हैं पतासे, वो बड़े वाले पतासे। इसके अलावा केले और अनार। इस तरीके से आपके पास जो भी फल फ्रूट या मिठाई उपलब्ध है उसके द्वारा आप से हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान जी को भोग लगाएं और वह पोटली हनुमान जी के सामने हाथ पर लेकर खड़े हो जाए। सबसे पहले जाते ही 3 बार कहें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, मैं आपके दूत प्राप्त करने के लिए यह साधना करना चाह रहा हूं, आप मेरे ऊपर अनुकंपा करें ताकि मैं जन कल्याण कर सकूं। तो हनुमान जी से प्रार्थना करें और वह अर्जी हनुमान जी के चरणों में रखवा दीजिए। हनुमान जी के चरणों में रखकर वहां से अपने घर पर आ जाए। ये कार्य आप मंगलवार के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। अब जो साधना का समय रहेगा, साधना का समय रहेगा रात्रि में 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद आप 8 बजे करें, 9 बजे करें, 10 बजे करें, 11 बजे करें, किसी भी टाइम में कर सकते हैं आप। आपने क्या करना है, अपने घर में एक हनुमान जी की चौकी स्थापित कर देनी है, जिसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा रहेगा। साथ में हनुमान जी की प्रतिमा फोटो आप रख लीजिए, राम दरबार सहित। उनके सामने एक दीपक जलाइए। दीपक आप सरसों के तेल का या फिर आप देसी घी का जलाएंगे, ठीक है ना। चमेली के तेल का इत्यादि की नहीं, ना चमेली का तेल और ना ही आपको तिल का तेल जलाना है। आपको सरसों का तेल या फिर देसी घी आपको जलाना है, ठीक है ना। देसी तेल बोलते हैं उसको, सरसों तेल को, देसी तेल या फिर देसी घी, इससे आपको दीपक जलाना है। आपने भोग प्रसाद के लिए वहां पर कुछ भी मिठाई या फल फ्रूट इत्यादि आपको रख लेना है। आपने धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, गुरु नहीं तो भगवान शंकर को प्रणाम करना। फिर पितरों इत्यादि का ध्यान करके आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करना, भगवान शंकर का ध्यान करना। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना। श्री रामचंद्र जी का ध्यान करेंगे, आप स्तुति कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी के मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र में आपको बता रहा हूं किस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करना है आपने ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। और जब आपको जाप करना है, जाप करते समय ध्यान रखना आपने कितना,
21 माला मंत्र का जाप आपने करना है। वहीं पर बैठ के 21 माला मंत्र का जाप करना है और वहीं पर बैठकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है ना, ये एक दिन की क्रिया रहेगी। उसके बाद कंटिन्यू 41 दिन तक आपकी इसी प्रकार आपकी यही नियम आपका चलता रहेगा। अर्जी आपकी पहले मंगलवार लगेगी, उसके बाद अर्जी नहीं लगानी है। बीच में जितने भी मंगल और शनिवार पड़ेंगे सभी में आपने भोग प्रसाद लेकर श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी को भोग लगाना है, उनसे सिद्धि प्राप्ति के लिए, दूत प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है ना, ये साधना आपको करनी है। 41 दिन जब आपके पूरे हो जाएं तो 42वें दिन आपने कुछ चीजें आपने इकट्ठी कर लेनी है, जैसे कि जो मैंने आपको भोग प्रसाद बताए थे, गुड़, चना, इमरती, लड्डू और गुड़, ये अपना रोट, फल फ्रूट, इस तरह की कुछ मिठाइयां और कुछ फल आपने इकट्ठे करके सभी को साथ में लेकर हनुमान जी की लंगोट या पूरा चोला आपने लेकर मंदिर में जाना है, हनुमान जी को भोग लगाना है और वो भोग प्रसाद आपने चढ़ा देना है, लंगोट हनुमान जी को चढ़ा देनी है। ठीक है ना, उसके बाद में बालकों में वह प्रसाद वितरित कर देना है या अन्य जो पुजारी है उनसे कह देना कि बालकों में प्रसाद बंटवा देना। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी साधना सफल हो जाएगी। इन 41 दिनों में आपने शोपन के माध्यम से आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे, शोपन के माध्यम से आपको बंदर के दर्शन होंगे, शोपन के माध्यम से आपको लगेगा कि मैं उड़ रहा हूं। तो इस तरह के जब संकेत आपको दिखने लगे आप समझ जाना कि मेरी सिद्धि सफलता की ओर है। ठीक है ना, और जब भी आकर हनुमान जी के क्योंकि कोई भी दूत आकर शोपन के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे तो उसी समय उनसे अपने मनोरथ बोल देना है कि प्रभु आप मेरे साथ रहें, मैं जन कल्याण करना चाहता हूं। ठीक है ना, इस साधना को मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे साधकों ने इस साधना को किया, लाभ हुआ है, आप भी लाभ उठाइए। तो इस तरीके से आप इस साधना से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस साधना को करें, लाभ अवश्य होगा। अब इसमें कुछ चीजों का नियम भी रखना पड़ेगा। वो क्या? एक तो आपने इस दौरान 41 दिन के अंदर आपने एक समय भोजन करना, ध्यान रखना, एक समय भोजन करें, दोपहर में करें या सुबह करें, शाम के समय अगर करें तो जल्दी कर लें, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपको आलकस आएगा, पूजा में मन नहीं लग पाएगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए आपने एक समय भोजन करना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, मांसाहारी बिल्कुल बंद रखना है, लहसुन प्याज आदि और भक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करना है। ठीक है ना, और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इस साधना को करना है। कोशिश रखें इन समय में आप जब भी साधना करें लाल वस्त्र पहनकर ही आप साधना करें। तो ये साधना करें, एकांत में साधना करें, एकांत कमरे का चयन करें। जिस कमरे में साधना कर रहे हैं उस कमरे में किसी भी स्त्री का जाना वर्जित रहेगा, और अगर कोई जाती भी है तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पवित्र होनी चाहिए। ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से पवित्र होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये साधना करेंगे पूर्ण सदाभाव के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में, पूरी निष्ठा नियम के साथ में, पूरा दिन मन ही मन आप मंत्र का जाप करते रहेंगे, हनुमान जी का ध्यान करेंगे। कुल मिलाकर ये 41 दिन आपको पूर्ण रूप से हनुमान जी को समर्पित करके ये साधना करनी है। लाभ अवश्य होगा, श्रद्धा भाव के साथ करके देखो, अवश्य आपको सिद्धि प्राप्त होगी। हनुमान जी के गण, हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।